हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 21 और इसमें हम बात करेंगे हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं और उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी फुल एडर्स और हाफ एडर्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे सबट्रैक्टर्स के बारे में और इसी में ही आपके दोनों आएंगे, यानी कि हाफ सबट्रैक्टर भी और फुल सबट्रैक्टर्स भी। तो सबट्रैक्शन जो होता है किसी भी दो बाइनरी नंबर्स का, वो बेसिकली मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे जब हमने स्टार्टिंग में सीरीज में बात की थी एडिशन और सबट्रैक्शन में। एक मैंने मेथड बताया था जैसे कि कॉम्प्लीमेंट वाला, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट से भी बताया था मैंने आपको सबट्रैक्शन। तो उसमें बेसिकली होता क्या था कि जो सपोज कीजिए आपका दो नंबर है ए एंड बी। ए जो है वो आपका माइन्यूएंड है, यानी कि जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और बी जो है वो आपका सबट्रेंड है, यानी कि जिसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये होता था। तो वहां पर हम क्या करते थे कॉम्प्लीमेंट मेथड में, इसका आप कॉम्प्लीमेंट करते थे और ऐड कर देते थे इसमें ए, तो आपको जो रिजल्ट मिलता था वो आपको सबट्रैक्शन का रिजल्ट मिल जाता था। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एडिशन ही हो रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये होता था कि जैसे कि हम लॉजिक गेट्स वगैरह में करते थे कि जो माइन्यूएंड्स की बिट है उसमें से हम माइनस करते थे सबट्रेंड्स की बिट्स को। जैसे सपोज कीजिए 101 है और 110 है, ये इस तरीके से सबट्रैक्ट करते थे, यानी कि ये वाली जो बिट है इसमें से ये वाला हम माइनस करेंगे, ये वाला एक मेथड होता था। तो इसमें हम ये भी ध्यान रखते थे, जैसे सपोज कीजिए ये वाली बिट आ गई है तो इसमें हम बोरो भी करते थे जो हायर बिट होती थी। तो उसके बारे में मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये दो मेथड हमारे होते थे। तो इन्हीं के आधार पर हमारे जो सबट्रैक्टर्स हैं वो दो होते हैं, एक है हाफ सबट्रैक्टर्स, दूसरा है आपका फुल सबट्रैक्टर्स, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाफ सबट्रैक्टर्स के बारे में। तो हाफ सबट्रैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं कि ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो इसमें आपका क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट करता है ये टू बिट्स को, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है उनके डिफरेंस को। सिंपल है। एक सब्ट्रैक्टर का काम क्या होगा कि टू बिट्स को, ध्यान ये रखना हाफ एडर्स पर, टू बिट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका डिफरेंस आपको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जो आउटपुट है यानी कि जो डिफरेंस आएगा उसमें कई बार क्या होगा कि बोरो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एग्जांपल देके कि सपोज ये एक्स जो है आपका वो माइन्यूएंड है और वाई जो है वो सबट्रेंड है, यानी कि इसको माइनस करना है इसमें से, ठीक है। अब अगर हमें करना है एक्स माइनस वाई, ये परफॉर्म करना है, तो दो केस आपके हो सकते हैं। पहला क्या है कि अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू हो y, ठीक है, यानी कि केस क्या हो सकता है, आपको 0 माइनस 0 करना है, यानी कि इस केस में देखेंगे x और y इक्वल टू है तो इसमें केस में आपका 0 आएगा। दूसरा हो सकता है कि 1 माइनस 0 करना आपको, तो इस केस में 1 आएगा। सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ एक केस ये भी हो सकता है कि 1 माइनस 1 हो, तो इस केस में आपका 0 आएगा जो रिजल्ट है, यानी कि डिफरेंस जो है वो इस तरीके से आपको मिलेंगे। इन्हें हम कहते हैं जो रिजल्ट मिला है ये आगे आपकी डिफरेंस बिट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपका केस ये हो जाए कि x इज लेस देन y हो जाए, यानी कि माइन्यूएंड जो है कि जो बिट है वो आपकी लेस देन हो सबट्रेंड बिट से, ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा। तो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, अगर टू बिट्स की बात हो रही है तो 0 माइनस 1। तो अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि हमें बोरो करनी पड़ेगी नेक्स्ट हायर स्टेज से। और जब भी बोरो करते हैं हम नेक्स्ट हायर स्टेज से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम सिंपल क्या करते हैं, एड्स करते हैं 2 को, ठीक है। मतलब जो माइन्यूएंड बिट है, जैसे इस केस में माइन्यूएंड बिट 0 है तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। सिंपल उसी तरीके से जैसे डेसिमल में आप करते हैं नहीं, कि जैसे आपको करना होता है 2 8 है
तो जो नेक्स्ट होता है वहां पर आप उसको मतलब बोरो कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10 ऐड करते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है 12 हो जाता है ना, मतलब 12 माइनस 8 करेंगे आप यहाँ पर इस केस में। ठीक है, जो नेक्स्ट जो आपकी हायर बिट होती है वहां से आप ले लेते हैं, सिंपल जैसे डेसिमल में करते हैं। तो इस केस में ध्यान ये रखना है कि जो नेक्स्ट हायर बिट है आपकी उससे आप बोरो करेंगे और ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है 2 हो गया है। ठीक है, और तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है, वो 1 है, और बोरो भी कितना किया आपने, वो भी 1 किया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है हाफ सबट्रैक्टर की, तो हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर सपोज कीजिए दो हमारे पास इनपुट्स हैं एक्स एंड वाई, और आउटपुट्स जो है हमारे पास वो दो होंगे, एक तो डिफरेंस होगा और एक बोरो होगा। तो जो हमने केसेस लिए हैं वही लिख देंगे, यानी कि अगर ये 0 0 हो तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0 होगा। उसी के साथ साथ अगर 0 1 हो जाए, तो जो केस मैंने लास्ट में डिस्कस किया है एक्स इज लेस देन वाई, वो हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पर 1 होगा और बोरो भी 1 होगा। उसी तरीके से ये सेम वही केस है 1 माइनस 0, तो ये भी 0, सॉरी ये 1 और ये आपका 0 हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर 1 माइनस 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा। तो आपने यहाँ पर देखा एक ही केस में आपका बोरो हो रहा है, वो है 0 माइनस 1, बाकी में आपको जो डिफरेंस बिट है वो अकॉर्डिंगली मिल रही है। तो अब जो ट्रुथ टेबल है इससे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं डिफरेंस और बोरो के लिए। तो डिफरेंस के लिए सिंपली लिख सकते हैं कि एक इस केस में मिलेगा और एक यहाँ पर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, सिंपल है। और आप देखेंगे तो ये एक्स और है, यानी कि आपको ये वही एक्सप्रेशन मिल गया जो आपको हाफ एडर्स में मिलता था। ठीक है, तो हाफ एडर का जो एक्सप्रेशन है वही वही हाफ सबट्रैक्टर का है आपका। और इसी तरीके से अगर आप बोरो के केस में लेंगे तो वो आपको सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है, वो है एक्स बार वाई। ठीक है, तो ये दोनों के आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल गए हैं। अब सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेम उसी के तरीके से मिल जाएगा आपको, यानी कि यहाँ पर तो एक्स और कर रहे हैं आप, किस किस को, एक्स और वाई को। तो आपने यहाँ पर एक्स और वाई को एक्स और किया है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा, वो होगा एक्स और वाई। तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर। और बोरो के लिए क्या करना पड़ेगा, एंडिंग हो रही है लेकिन यहाँ पर एक्स बार है, उस लास्ट केस में क्या था एक्स वाई था। तो अगर एक्स बार हो रहा है तो आप सिंपली एक नॉट गेट लगा देंगे यहाँ पर, तो इसके आउटपुट पर आपको एक्स बार मिल जाएगा। और जो वाई है आपका, इन दोनों के बीच में एंडिंग करा दीजिए एक्स बार और वाई के, तो आउटपुट पर बोरो का क्या मिल जाएगा आपको, एक्स बार वाई। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल गया, सर्किट डायग्राम इस तरीके से मिला। आई होप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं फुल सबट्रैक्टर के बारे में। तो फुल सबट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इसमें सबट्रैक्शन होता है 3 बिट्स का। ठीक है, और जो 3 बिट्स हो सकती हैं इसमें वो आपकी हो सकती हैं एक्स, वाई और जी। तो एक्स को आप क्या कह सकते हैं, जो 3 बिट्स होंगी, एक है इसमें माइन्यूएंट बिट, इसमें से आप माइनस करेंगे। वाई जो है वो आपकी क्या है, सबट्रेंड बिट। और जो जेड है, जी जो है वो है आपकी प्रीवियस बोरो। ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्रीवियस स्टेज से बोरो हो रहा है वो है ये आपकी जेड जो है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 आउटपुट्स मिलेंगे आपको, और जो 2 आउटपुट्स होंगे, एक होगा डी यानी कि डिफरेंस, और सेकंड मिलेगा आपको बी यानी कि बोरो। और ये जो बोरो है ये आउटपुट बोरो है, या आप कह सकते हैं बोरो जिसको आपको कैरी करना है नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब यहाँ पर हम इसके लिए भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ये है एक्स वाई जेड, तीनों इनपुट्स मैंने आपको बताई दिए, डिफाइन कर दिए क्या है, और आउटपुट आपके क्या हो गए, डी एंड बी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 बिट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं 2 की पावर n से। तो अब यहाँ पर आप करेंगे तो ये 0 0 0 है, तो अगर आप डिफरेंस करेंगे इनके बीच में तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 ही मिलेगा और बी भी 0 मिलेगा। उसी के साथ साथ आप सारे कॉम्बिनेशंस
लिख लीजिए, मैं सारे कॉम्बिनेशंस लिख देता हूँ कि अगर ये 001 है तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे, आप देख रहे हैं ना ये 001 है, तो यहाँ पर ये 1 होगा, डिफरेंस भी 1 होगा और बोरो भी 1 होगा। सिंपल है ना, वही लास्ट वाला कॉन्सेप्ट की जो हायर नेक्स्ट हायर बिट है उससे आपको बोरो करना पड़ेगा, तभी आप ये घटा पाएंगे। उसी के साथ साथ आप सारे कॉम्बिनेशंस लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे मैंने फुल सबट्रैक्टर के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया। एक्स वाई जी 3 आपकी इनपुट्स हैं और डी और बी 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो सभी कॉम्बिनेशन के लिए डी और बी की वैल्यूज लिख दी है। लास्ट कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स वाई जेड डी बी। तो अब सिंपली आप इस ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और इस ट्रुथ टेबल से हम जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है डी और बी के लिए उनको लिखेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, डी के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो मिलेगा डी इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। और ये आपका सेम है यानी कि एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड सेम किसके है, ये जो आपने अगर फुल एडर पढ़ा है तो वहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलता था उसी के सेम आपको यहाँ पर भी आउटपुट मिला है। और जो बी के लिए आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स बार, तो यहाँ पर मिलेगा आपको वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार। इसी तरीके से यहाँ पर वाई जेड आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपको पैरेंथेसिस में ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये आपका है एक्स बार वाई और जेड के बीच में एक्सॉरिंग हो रही है, ठीक है। सिंपल आपको जो बी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ये मिल गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है डी का वो सेम है जो आपका फुल एडर्स का है। बी को भी आप रिजेंबल कर सकते हैं सी नॉट के साथ में, यानी कि जो आउटपुट कैरी पे मिल रही थी आपको फुल एडर के केस में। सिंपल वो सिवाय यहाँ पर क्या है, एक्स बार आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इतनी सिमिलैरिटीज होने के साथ साथ हम एक फुल एडर को कन्वर्ट कर सकते हैं फुल सबट्रैक्टर्स में, ठीक है। बस सिंपली कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, हमें जो इनपुट है उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब कैरी के केस में इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप प्रेस करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।